नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी फिल्म का जिसने सिर्फ दिल ही नहीं छुआ बल्कि सोच बदल दी। तन्वी द ग्रेट, डायरेक्टेड बाय अनुपम खेर। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म का पूरा सफर यानी डिटेल्ड रिव्यू। फिल्म की शुरुआत होती है एक भावुक सीन से। कैप्टन समर रैना यानी करण टैकर अपनी बेटी तन्वी के बारे में बात कर रहे हैं जब वो सियाचिन पोस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका वाहन एक धमाके में उड़ जाता है। यह घटना तन्वी की जिंदगी बदल देती है। वो अपने पिता को खो देती है और उनके अधूरे सपने को जीने का फैसला करती है। 15 साल बाद तन्वी यानी शुभांगी दत्त अब एक यंग लेडी है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। उनकी माँ विद्या रैना यानी पल्लवी जोशी एक ऑटिज्म एक्सपर्ट उसे लैंसडाउन में उसके दादा कर्नल प्रताप रैना यानी अनुपम खेर के पास छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका जाना है एक कॉन्फ्रेंस के लिए। शुरुआत में तन्वी और कर्नल रैना के बीच बहुत दूरी होती है। वो उसे दादू नहीं कर्नल रैना कहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक कनेक्शन बनता है, एक ऐसा रिश्ता जो रिजिड डिसिप्लिन से इमोशनल वार्मथ की ओर बढ़ता है। फिर एक दिन तन्वी को अपने पिता का पुराना वीडियो मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि उनका सपना था सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगे को सलामी देना। यही वो पल है जब तन्वी फैसला करती है कि वो आर्मी में जाएगी और अपने पिता का सपना पूरा करेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि आर्मी ऑटिस्टिक लोगों को भर्ती नहीं करती। फिर भी तन्वी हार नहीं मानती। वो ब्रिगेडियर जोशी यानी जैकी श्रॉफ से मिलती है जो उसकी जिद और जज्बे को समझते हैं। मेजर श्रीनिवास यानी अरविंद स्वामी जो कभी समर रैना के साथी थे अब ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। वो तन्वी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान तन्वी को कई बार गिरते, लड़खड़ाते और फिर उठते हुए दिखाया गया है। एक सीन में जब वो ऑब्स्टेकल कोर्स पार करती हैं और आखिरी हडल पर गिर जाती हैं, लेकिन फिर उठकर फिनिश करती हैं, वो सीन लिटरली गूज़बम्प्स देता है। क्लाइमैक्स में तन्वी जब सियाचिन पोस्ट पर पहुंचती है और तिरंगे को सलामी देती है, वो सीन भी एकदम सिनेमैटिक पोएट्री है। उसके पीछे उसके दादा, माँ, ट्रेनर और पूरा यूनिट खड़ा होता है और सबकी आंखों में गर्व होता है। ये कहानी सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़की की नहीं है, ये कहानी है हौसले, परिवार और सपने को जीने की। अब बात करेंगे स्टोरी राइटिंग और स्क्रीन प्ले की। तो फिल्म की कहानी लिखी है अनुपम खेर, अभिषेक दीक्षित और सुमन अंकुर ने। स्क्रीन प्ले इतना नेचुरल है कि हर इमोशन और सीन ऑर्गेनिक लगता है, कुछ भी फोर्स्ड नहीं लगता। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। तो फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं केइको नाकारा और भाई। उन्होंने जो विजुअल्स दिखाए हैं, शांत पर्वतीय इलाकों की ब्यूटी और तन्वी की जर्नी को अमेजिंग बैलेंस दिया है। लैंसडाउन की वादियों में इमोशंस लिटरली ब्रीथ करते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। तो एक्टर डायरेक्टर अनुपम खेर ने कमाल का काम किया है। उन्होंने एक इमोशनली लेयर्ड सब्जेक्ट को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया है। कोई ओवर ड्रामेटाइजेशन नहीं, बस रियल इमोशंस जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अब आते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पर। तो शुभांगी दत्त एज तन्वी रैना फिल्म की जान है। उसने एक ऑटिस्टिक लड़की का किरदार इतनी सच्चाई और मासूमियत से निभाया है कि हर सीन दिल छू जाता है। उसकी आंखों की मासूम चमक, लिमिटेड आई कांटेक्ट और कंट्रोल्ड स्पीच, सब कुछ इतना ऑथेंटिक लगता है कि आप भूल जाते हैं कि ये एक डेब्यू परफॉर्मेंस है। खासकर वो सीन जब वो ऑब्स्टेकल कोर्स पार करती है, प्योर गूज़बम्प्स। अनुपम खेर एज कर्नल प्रताप रैना दादाजी के रोल में एक लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में वो सख्त और डिसिप्लिन्ड है, लेकिन धीरे धीरे तन्वी के साथ उनका रिश्ता इवॉल्व होता है। एक सीन में जब वो कहते हैं परमिशन टू हग, वो सीन दिल छू जाता है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का इमोशनल बैकबोन है। पल्लवी जोशी एज विद्या रैना तन्वी की माँ और ऑटिज्म एक्सपर्ट के रोल में एक केयरिंग यट कॉन्फ्लिक्टेड माँ का किरदार निभाया है। वो अपनी बेटी को समझती हैं, लेकिन करियर और पेरेंटिंग के बीच बैलेंस स्ट्रगल भी दिखता है। उनके सीन्स में इमोशनल मैच्योरिटी है। करण टेकर एज कैप्टन समर रैना फिल्म की शुरुआत में ही उनका कैरेक्टर एक पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। जैकी श्रॉफ एज ब्रिगेडियर जोशी अपने स्वैग और एम्पैथी के साथ इस रोल में शाइन करते हैं। वो आर्मी के डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ ही तन्वी की जिद और जज्बे को भी समझते हैं। उनका कैरेक्टर एक ब्रिज बनता है बिटवीन रूल्स एंड कंपैशन। अरविंद स्वामी एज मेजर श्रीनिवास एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो तन्वी को ट्रेनिंग देते हैं। उनका रोल बहुत ही ग्राउंडेड और इंस्पायरिंग है। उनके सीन्स में डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट का परफेक्ट बैलेंस है। बोमन ईरानी एज राजा साहब एक म्यूजिक टीचर के रूप में उनका रोल थोड़ा अंडररिटन है, लेकिन उनकी प्रेजेंस वार्म है। नासर एज ब्रिगेडियर के एन राव उनका रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है।
वो आर्मी की रिजिड पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आयन ग्लेन एज माइकल सिमंस इंटरनेशनल डेलीगेट के रूप में उनका कैमियो सटल है और फिल्म को ग्लोबल टच देता है। ओवरऑल हर एक्टर ने अपने किरदार को सिंसियरली और रिस्पेक्ट के साथ निभाया है। बात करेंगे म्यूजिक की, तो म्यूजिक दिया है एम कीरवानी ने। सॉन्ग्स जैसे मन चला मनवा और सेना की जय ना सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं बल्कि कहानी में जान डाल देते हैं। ओवरऑल तन्वी द ग्रेट एक ऐसी फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि सपने देखने का हक सबको है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। फिल्म इंस्पायरिंग है, टचिंग है और एक जरूरी कहानी कहती है। हालांकि सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड लगता है और कुछ व्यूअर्स को क्लाइमैक्स थोड़ा अनबिलीवेबल लग सकता है। तो दोस्तों यही था हमारा पूरा रिव्यू तन्वी द ग्रेट का। अगर आपको कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि तन्वी की जर्नी ने आपको क्या सिखाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।